नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट। क्रिकेट के इतिहास में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो स्कोर कार्ड से नहीं, सिचुएशन से याद रखे जाते हैं। आज का मुकाबला भी वैसा ही है। 113 रन पर सिर्फ 3 विकेट, 7 विकेट हाथ में और सामने सिर्फ 164 रनों का लक्ष्य। ऐसा लग रहा था कि मैच अब बस औपचारिकता है, लेकिन क्रिकेट का सबसे खतरनाक सच यही है, ये खेल तब पलटता है जब आप जीत को सबसे ज्यादा करीब समझते हैं। आज की इस लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्री में हम उस मैच को परत दर परत खोलेंगे जहां आयरलैंड लगभग इतिहास रच चुका था, लेकिन इंजर्ड वरिंदु हसरंगा, महेश थिकशाना की फिरकी और कुछ छोटे से फैसलों ने पूरा खेल पलट दिया। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं, पूरे वर्ल्ड कप के बदलते मिजाज की है। जब आयरलैंड मैच जीत रहा था और श्रीलंका दबाव में था, ये मैच श्रीलंका के लिए हर मायने में कंफर्टेबल होना चाहिए था। होम कंडीशंस, अपनी पिच, घरेलू क्राउड और सामने एक एसोसिएट नेशन। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, ये कंफर्ट धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा। होम ग्राउंड, लेकिन माहौल भारी क्यों था? स्टेडियम भरा हुआ था। श्रीलंकाई फैंस की आवाज शुरू में बुलंद थी, लेकिन स्कोरबोर्ड कुछ और ही कहानी सुना रहा था। आयरलैंड की पारी बढ़ रही थी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि विकेट नहीं गिर रहे थे। क्रिकेट में रन रोके जा सकते हैं, लेकिन अगर विकेट हाथ में हो तो मैच हाथ से निकलता देर नहीं लगती। टॉस और पहली चाल। पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीता और बिना किसी हेजिटेशन के कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। ये बयान अपने आप में एक संदेश था। आयरलैंड यहां डरने नहीं आई थी, वो हालात को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती थी। श्रीलंका की बैटिंग। शुरुआत में ही वार्निंग साइंस। श्रीलंका की बैटिंग शुरुआत से फ्लुएंट नहीं थी। पावर प्ले में रन आए, लेकिन डोमिनेशन नहीं था। ये वही फेज होता है जहां बड़ी टीमें मैच को पकड़ लेती हैं, लेकिन यहां आयरलैंड ने दबाव बनाए रखा। अब वापस आयरलैंड की बैटिंग पर आते हैं। चेज शुरू हुई। पॉल स्टर्लिंग जल्दी आउट हो गए। ये विकेट श्रीलंका के लिए एक राहत हो सकता था, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू हुई। हैरी टेक्टर, दबाव में शांति। हैरी टेक्टर ने वही किया जो ऐसी चेज में जरूरी होता है। गेंद को देखा, गैप्स ढूंढे और पैनिक नहीं किया। उनकी बल्लेबाजी तेज नहीं थी, लेकिन कंट्रोल में थी। रस एडायर, इरादों का ऐलान। रस एडायर की बल्लेबाजी नंबर से बड़ी थी। 23 गेंदों में 34 रन। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये श्रीलंका को एक सीधा संदेश था, अगर आप ढीले पड़े तो हम मैच यहीं खत्म कर देंगे। ओवर बाय ओवर दबाव कैसे बढ़ता गया, ये परसेप्शन नहीं था, ये आंकड़ों में दिख रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट मैनेजेबल। स्कोरिंग ओवर्स रेगुलरली आ रहे थे और सबसे बड़ी बात, विकेट्स सुरक्षित थे। 113 पर 3, मैच का सबसे खतरनाक मोड़। जैसे ही स्कोर हुआ, 113 रन, 3 विकेट, पूरा स्टेडियम चुप हो गया। अब भी 7 विकेट हाथ में थे। टारगेट बस 164 का था। ये वही पॉइंट होता है जहां 90% मैच जीत लिए जाते हैं। डगआउट में बैठे सनथ जयसूर्या के चेहरे पर वो चिंता साफ दिख रही थी जो एक कोच तब महसूस करता है जब मैच स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा हो। श्रीलंका की सबसे बड़ी गलती यहां श्रीलंका से एक मानसिक गलती हो गई। उन्होंने आयरलैंड को पूरी गंभीरता से नहीं लिया और क्रिकेट इतिहास में यही सबसे महंगी भूल होती है। माहौल बदल रहा था। आयरलैंड का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। शॉट सिलेक्शन बेहतर हो रहा था। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और श्रीलंका, वो अब रिएक्शन मोड में था। इस स्टेज पर मैच पूरी तरह आयरलैंड के हाथ में था। कोई मिरेकल नहीं चाहिए था, बस नॉर्मल क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट कभी नॉर्मल नहीं रहता और यहीं से कहानी ने करवट ली। 113 पर 3 से 143 पर ऑल आउट। जब एक मैच हाथ से नहीं, दिमाग से फिसला। एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, मैच आयरलैंड के हाथ में था। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक क्रिकेटिंग रियलिटी थी। 113 रन बन चुके थे, सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, 7 विकेट अभी बाकी थे और सामने सिर्फ 164 का लक्ष्य। ऐसी स्थिति में मैच हारने के लिए आपको या तो बहुत बड़ी गलती करनी होती है या सामने वाली टीम को कुछ असाधारण करना पड़ता है। और इस मैच में दोनों चीजें हुई। दबाव का पहला संकेत, जब रन तो थे लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। 113 पर 3 के बाद आयरलैंड की बल्लेबाजी अचानक थोड़ी धीमी दिखने लगी। ये स्लो डाउन रणनीति का हिस्सा नहीं था, ये अनिश्चितता थी। क्या हम फिनिश करें या विकेट्स बचाकर जाएं? क्या ये गेंद हिट करने लायक है? यहीं से डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ने लगती है और बड़े मैच यही फिसलते हैं। श्रीलंका का असली दाव।
स्पिन में फंसाना श्रीलंका ने स्टेज पर एक चीज बहुत साफ समझ ली थी। अगर पेस में जाएंगे तो रन आएंगे, लेकिन अगर स्पिन में फंसाया तो कोलैप्स होगा। और यहीं से वरिंदु हसरंगा और महेश थिक्शाना पूरी तरह गेम में आए। वरिंदु हसरंगा इंजरी में भी सबसे खतरनाक हथियार। वरिंदु हसरंगा पूरी तरह फिट नहीं थे। हैमस्ट्रिंग पुल एक ऐसी इंजरी है जहां खिलाड़ी अक्सर फील्डिंग तक अवॉइड करता है, लेकिन यहां हसरंगा सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो लड़ रहे थे। पहला विकेट, पैनिक की शुरुआत। हसरंगा का पहला विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज को आउट करना नहीं था, वो विकेट था कॉन्फिडेंस पर, मोमेंटम पर और चेस की स्मूथनेस पर। बल्लेबाज ने शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग नहीं थी और यहीं से पहली दरार पड़ी। दूसरा विकेट, डाउट का बीज। दूसरा विकेट और ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब रन भी पूरी तरह फ्री फ्लो में नहीं थे और विकेट भी गिरने लगे थे। अब आयरलैंड कैलकुलेशन मोड में चला गया, और कैलकुलेशन T20 में सबसे खतरनाक फेज होता है। तीसरा विकेट, मैच का असली मोड़। तीसरा विकेट हसरंगा के खाते में गया और यहीं पर मैच पूरी तरह खुल गया। 113 पर 3 से अब स्कोरबोर्ड प्रेशर दिखाने लगा। हसरंगा का स्पेल, नंबर्स नहीं, इंपैक्ट देखिए। 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। लेकिन असली कहानी नंबर्स में नहीं थी, असली कहानी थी बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज, रश्ड शॉट्स, डिफेंसिव इंटेंट। और तभी आए महेश थिक्शाना, साइलेंट स्ट्रैंगलर। अगर हसरंगा ने कोलैप्स की शुरुआत की तो महेश थिक्शाना ने उसे पूरा किया। थिक्शाना का खेल हमेशा फ्लैशी नहीं होता, लेकिन वो एक काम जरूर करते हैं, बल्लेबाज को खुद से गलती करवाते हैं। थिक्शाना का पहला विकेट, गलत शॉट चयन। पहला विकेट सीधे तौर पर शॉट सिलेक्शन की गलती था। बल्लेबाज ने स्पिन को अंडर एस्टिमेट किया और यही सबसे आम गलती होती है। दूसरा विकेट, दबाव में लिया गया फैसला। दूसरा विकेट प्रेशर का नतीजा था। जब रन नहीं आते और विकेट गिरते हैं तो बल्लेबाज रिस्क लेने लगता है और यहीं पर थिक्शाना सबसे खतरनाक बनते हैं। तीसरा विकेट, कोलैप्स सील हो गया। तीसरा विकेट और पूरी आयरलैंड टीम अब पैनिक मोड में थी। यहां से कोलैप्स इनएविटेबिलिटी बन चुका था। 38 रन में 8 विकेट, आंकड़ा नहीं, चेतावनी। अब जरा इस आंकड़े को धीरे धीरे समझिए। 38 रन में 8 विकेट, 113 पर 3 से 143 ऑल आउट। ये कोई सामान्य कोलैप्स नहीं है, ये वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे खराब कोलैप्स है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, 2010 AUS वर्सेस PAK, 162 पर 2 टू 191 पर ऑल आउट, 29 रन्स में 8 विकेट्स। 2024 IRE वर्सेस SL, 105 पर 2 टू 143 पर ऑल आउट, 38 रन्स में 8 विकेट्स। ये लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और ये अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। तेज गेंदबाजों का योगदान, सपोर्ट सिस्टम। हालांकि ये मैच स्पिन ने जीता, लेकिन पेस ने सपोर्ट जरूर दिया। मथीशा पथिराना, रॉ पेस। पथिराना ने 150 किलोमीटर पर आवर्स की सबसे तेज गेंद फेंकी। 2.5 ओवर 26 रन, 2 विकेट। उनकी पेस बैट्समैन को सेट होने नहीं दे रही थी। लक्ष्मण चमीरा, एक्सपीरियंस फैक्टर। चमीरा ने सिंपल क्रिकेट खेला, लाइन लेंथ प्रेशर बिल्ड और 1 विकेट। कोलैप्स क्यों हुआ? ये कोलैप्स तकनीकी से ज्यादा मेंटल था। मुख्य कारण, मिडिल ऑर्डर में क्लैरिटी की कमी, स्पिन के खिलाफ इंपेशेंस, सिचुएशन को ओवरथिंक करना, बिग मैच प्रेशर। आयरलैंड मैच जीत सकता था, लेकिन मैच जीतने की आदत अभी बन रही है। श्रीलंका ने क्या सही किया? सही समय पर स्पिन लगाया, पेस को शॉर्ट बर्स्ट्स में इस्तेमाल किया, प्रेशर को लगातार बनाए रखा, पैनिक नहीं किया। यही फर्क होता है एक्सपीरियंस टीम्स और लर्निंग टीम्स में। एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, आयरलैंड ने मैच नहीं छोड़ा, श्रीलंका ने मैच छीना। 113 पर 3 से 143 ऑल आउट तक का सफर सिर्फ गेंदों का नहीं था, ये दिमागों की लड़ाई थी। जब श्रीलंका की बैटिंग भी डगमगाई और आयरलैंड मैच में वापस आ गया कि कैसे आयरलैंड लगभग मैच जीत चुका था और कैसे श्रीलंका के स्पिनर्स ने अंतिम पलों में खेल पलट दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका की जीत सिर्फ गेंदबाजी की वजह से आई, तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि ये मैच श्रीलंका के लिए भी काफी हद तक फिसलता हुआ मैच था। अब कहानी को शुरुआत पर ले चलते हैं। आयरलैंड ने टॉस जीता और कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। ये फैसला सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं था, ये एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट था। आयरलैंड जानता था कि अगर श्रीलंका को 160 से 165 के आसपास रोका जा सके
तो मैच पूरी तरह खुला रहेगा। श्रीलंका की शुरुआत ठीक लेकिन डराने वाली नहीं। श्रीलंका की पारी शुरू हुई। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले। स्कोरबोर्ड पर रन आए लेकिन कोई तूफान नहीं दिखा। पहले 6 ओवर सिर्फ 50 रन, 6 चौके, रन रेट लगभग 8.3 का ये एक डिसेंट शुरुआत थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ये आपको सेफ जोन में नहीं ले जाती। पावर प्ले के बाद पहली वार्निंग। पावर प्ले खत्म होते ही आयरलैंड ने अपनी असली योजना लागू की। पेस को कंट्रोल में रखा, स्पिन जल्दी इंट्रोड्यूस किया, फील्डिंग टाइट कर दी और यहीं से श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी ऑकवर्ड दिखने लगी। मिडिल ओवर्स, जहां आयरलैंड ने मैच पकड़ा 7वें ओवर से 15वें ओवर तक। ये फेज पूरे मैच का सबसे अंडररेटेड हिस्सा था, क्योंकि यहां आयरलैंड ने श्रीलंका को पूरी तरह बांध दिया। आंकड़े जो सच बोलते हैं। 7 से 15 ओवर, सिर्फ 45 रन, एक भी बाउंड्री नहीं, रन रेट करीब 5। सोचिए, पूरे 8 ओवर बिना किसी चौके या छक्के के। T20 क्रिकेट में ये लगभग अनहर्ड ऑफ है। कुशल मेंडिस, अकेले लड़ते हुए इस फेज में अगर कोई बल्लेबाज श्रीलंका के लिए खड़ा था तो वो थे कुशल मेंडिस। 43 गेंदों में 56 रन। ये पारी ग्लैमरस नहीं थी लेकिन बेहद जरूरी थी, क्योंकि एक छोर संभल रहा था, कोलैप्स टल रहा था और पारी जिंदा थी। 16 ओवर में सिर्फ 104 रन। असली खतरा यही था। जब 16 ओवर पूरे हुए, स्कोरबोर्ड ने एक अलार्मिंग तस्वीर दिखाई। 16 ओवर पे सिर्फ 104 रन। अब जरा सोचिए, आखिरी 4 ओवर बचे हैं, हाथ में कुछ ही विकेट हैं और रन अभी भी कम है। ये वही स्टेज होता है जहां बल्लेबाज या तो मैच बचाते हैं या पूरी तरह गवा देते हैं। ड्रेसिंग रूम की बेचैनी। श्रीलंका के डगआउट में चीयर कम और कैलकुलेशन ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि सभी को पता था अगर यहां से एक्सेलरेशन नहीं आई तो 150 भी मुश्किल हो जाएंगे। और तभी पहला कैच ड्रॉप। क्रिकेट का सबसे ब्रूटल मोमेंट। कैच छूट गया। कमिंदु मेंडिस, कोई इम्पॉसिबल मौका नहीं। एक ऐसा कैच जो इंटरनेशनल लेवल पर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन गेंद हाथ से फिसल गई और यहीं से मैच की पूरी दिशा बदल गई। जिस ओवर में कैच छूटा उसी ओवर में 21 रन। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये क्रिकेट का नियम है। जिस ओवर में जीवन दान मिलता है उसी ओवर में अक्सर नुकसान होता है। कमिंदु मेंडिस ने उस ओवर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स खेले। फील्ड फैली, बॉलर्स दबाव में आए और अचानक रन बहने लगे। कमिंदु मेंडिस, फ्रीडम का असर। कमिंदु मेंडिस इस मैच से पहले स्पॉटलाइट में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हेजिटेशन नहीं दिखाई। सिर्फ 19 गेंद 44 रन। फियरलेस इंटेंट। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये आयरलैंड की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाली पारी थी। दूसरा कैच ड्रॉप। आखिरी मौका भी गया। 18वां ओवर, एक और मौका, एक और कैच और फिर से हाथ से निकल गया। यहीं पर आयरलैंड का आखिरी रियल चांस खत्म हो गया। आखिरी 4 ओवर जहां मैच पलटा। अब नंबर्स देखिए। लास्ट 4 ओवर्स, 68 रन, 6 चौके, रन रेट 13.6, सिर्फ 2 विकेट। यही वो फर्क था जो 145 और 163 में होता है, और यही फर्क आखिर में 20 रन की जीत बन गया। कुशल प्लस कमिंदु बराबर परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ कुशल मेंडिस, एंकर, स्टेबिलिटी, पेशेंस। दूसरी तरफ कमिंदु मेंडिस, एक्सप्लोसिवनेस, रिस्क, फिनिश। यही कॉम्बिनेशन श्रीलंका को बचा कर ले गया। प्लेयर ऑफ द मैच। क्यों कमिंदु? क्योंकि कम गेंदों में ज्यादा रन, प्रेशर सिचुएशन, डायरेक्ट इंपैक्ट। अगर कमिंदु की वो पारी नहीं आती तो 163 भी शायद डिफेंड करने लायक नहीं होता। एक बात बिल्कुल साफ होती है, श्रीलंका ने मैच आखिरी ओवर्स में जीता, लेकिन आयरलैंड ने मिडिल ओवर्स में गंवाया। कैच ड्रॉप्स और फिनिशिंग फेज इस मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। रिकॉर्ड, स्पिन का वर्चस्व और वो सच्चाई जो इस मैच के बाद छुपी नहीं रह गई। एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये मैच सिर्फ 20 रन की जीत या हार नहीं था। ये मुकाबला था अनुभव बनाम जोश, आदत बनाम भूख और बड़ी टीम बनाम उभरती चुनौती। हम इस मैच को नंबर से ऊपर उठाकर कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सिक्वेंस के साथ समझेंगे। जब एक मैच में स्पिन ही स्पिन दिखे, इस मुकाबले का सबसे अंडररेटेड पहलू, स्पिन डोमिनेंस। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन यही वो फैक्टर था जिसने इस मैच की आत्मा तय की। कितने ओवर स्पिन डले? पूरे मैच में 25 ओवर स्पिन डाले गए। अब इसे हल्के में मत लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में इतना स्पिन आना अपने आप में रिकॉर्ड के आसपास होता है। वर्ल्ड कप इतिहास में स्पिन ओवर्स 2012 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, 26 ओवर स्पिन 2014
भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज 25.4 ओवर स्पिन। 2014 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 25 ओवर स्पिन। 2024 श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड 25 ओवर स्पिन। मतलब ये मुकाबला सीधे सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। स्पिन क्यों इतना असरदार रहा? इसके 3 बड़े कारण थे। एक, पिच की धीमी प्रकृति। श्रीलंका की पिच हमेशा से स्पिन के लिए मददगार रही है। यहाँ 180 से 190 नॉर्मल स्कोर नहीं होता। 2, बल्लेबाजों की इंपेशेंस। T20 में जब रन रुकते हैं तो बल्लेबाज खुद गलती करता है। आयरलैंड के साथ यही हुआ। 3, श्रीलंका के स्पिनर्स का अनुभव। थिक्शाना और हसरंगा ऐसे हालात में सिर्फ गेंद नहीं डालते, वो बल्लेबाज को फंसाते हैं। वरिंदु हसरंगा सिर्फ मैच विनर नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकर। अब बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े नाम की। वरिंदु हसरंगा इंजर्ड होकर खेलना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इंजर्ड होकर मैच पलट देना, ये एलीट माइंडसेट है। हसरंगा के वर्ल्ड कप विकेट्स इस मैच के बाद: शाकिब अल हसन 50 विकेट, वरिंदु हसरंगा 40 विकेट, शाहिद अफरीदी 39 विकेट, लसित मलिंगा 38 विकेट, राशिद खान 38 विकेट। अफरीदी का रिकॉर्ड टूट चुका है। हसरंगा अब वर्ल्ड कप इतिहास के टॉप स्पिनर्स में ऑफिशियली शामिल है। एक और खास उपलब्धि, ये 7वीं बार था जब हसरंगा ने एक ही वर्ल्ड कप में 3 या उससे ज्यादा विकेट लिए। इस मामले में वो अब शाकिब अल हसन के बराबर हो चुके हैं। ये कंसिस्टेंसी बताती है कि हसरंगा सिर्फ 1 मैच परफॉर्मर नहीं है। श्रीलंका की जीत, लेकिन सवाल बाकी। हाँ, श्रीलंका ने मैच जीता 20 रन से, लेकिन ये जीत बहुत सारे सवाल छोड़ गई। क्या श्रीलंका की बैटिंग भरोसेमंद है? 16 ओवर में सिर्फ 104 रन, मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल, कैच ड्रॉप्स के बिना शायद 150 भी नहीं बनते। ये चिंता का विषय है। क्या हर मैच में हसरंगा बचाएंगे? हर बार इंजर्ड होकर भी कोई मैच नहीं पलट सकता। अगर आगे के मैचों में टॉप ऑर्डर नहीं चला तो दबाव बढ़ेगा। एसोसिएट नेशंस अब फिलर टीम नहीं रही। ये मैच एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर करता है। अब एसोसिएट नेशंस मजाक नहीं है। आयरलैंड ने क्या साबित किया? वे चेस करना जानते हैं, वे दबाव बना सकते हैं, वे बड़ी टीमों को अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। मैच भले हार गए, लेकिन संदेश जीत गए। यही कहानी और जगह भी दिख रही है। नीदरलैंड्स ने बड़ी टीमों को हिलाया है। अफगानिस्तान अब मिनो नहीं रहा। नेपाल फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। अब वर्ल्ड कप में कोई भी मैच इजी विन नहीं है। क्या एक बड़ा अपसेट आने वाला है? इतनी क्लोज गेम्स, इतनी प्रेशर सिचुएशंस, इतनी फियरलेस टीम्स। ईमानदारी से कहूं, मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर जरूर होगा। सवाल सिर्फ ये है, कौन करेगा, किसके खिलाफ और कब? पूरे मैच का अंतिम निष्कर्ष अगर एक लाइन में कहें, ये मैच श्रीलंका ने जीता जरूर, लेकिन आयरलैंड ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 113 पर 3 से कोलैप्स, 163 का डिफेंड, स्पिन का जाल और रिकॉर्ड्स। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था वर्ल्ड कप के बदलते संतुलन का संकेत। तो दोस्तों, श्रीलंका ने इस मुकाबले में 20 रन से जीत दर्ज की, लेकिन ये जीत जितनी स्कोरबोर्ड पर आसान दिखती है, मैदान पर उतनी थी नहीं। आयरलैंड ने दिखा दिया कि अब वर्ल्ड कप में नाम से नहीं, खेल से डर लगता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट कौन सी टीम करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी डीप क्रिकेट एनालिसिस, फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरीज, तो चैनल क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं उमंग गुप्ता। फिर मिलेंगे एक नई क्रिकेट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।